जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे अपने सांसदों और विधायकों को जल्द ही बेड़ियों में जकड़ने वाले हैं। उनके पैरों में जंजीरें बांधकर उन्हें मातोश्री के कमरे में कैद करने वाले हैं, क्योंकि उनके सांसदों विधायकों को पर लग गए हैं और वो उद्धव ठाकरे को छोड़कर अपना नया ठिकाना खोज रहे हैं। और ये बात उद्धव ठाकरे की बेचैनी बढ़ा रही है, उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं। इसलिए उन्होंने अपने सांसदों को, अपने विधायकों को उनके लंच डिनर पर पाबंदियां लगा दी हैं। उनके बाहर जाने को लेकर उन्होंने नए नियम कानून बना दिए हैं और कल को यह भी संभव है कि उन्हें वाकई वो बेड़ियों में जकड़कर मातोश्री में ही बंद रख ले कि कहीं कोई एकनाथ शिंदे के साथ या बीजेपी के साथ न चला जाए। उद्धव ठाकरे इस बात से आजकल परेशान है कि उनकी पार्टी के सांसद जो हैं वो एकनाथ शिंदे के डिनर में जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी से जुड़े हुए लोगों के साथ लंच कर रहे हैं। और इन पार्टी और डिनर में सिर्फ खाना पीना नहीं होता, बल्कि ये भी तय होता है कि उस राजनेता का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। वो उद्धव ठाकरे के साथ ही रहेगा या फिर अपना कोई नया ठिकाना ढूंढेगा। इसमें, इन पार्टियों में, मेलजोल में ऐसी बहुत सी बातें तय होती हैं और यही बात उद्धव ठाकरे के लिए चिंता की बनी हुई है कि अब वो क्या करें, अपने नेताओं सांसदों को कितना हाथ पकड़ पकड़ कर रखें, क्योंकि जब वो दूसरे के साथ मिलते हैं तो फिर उनके मन बदल जाते हैं और उद्धव ठाकरे की हकीकत उनके सामने आ जाती है। इसीलिए आदित्य ठाकरे ने एक एडवाइजरी जारी की है और उस एडवाइजरी में कहा है कि उनके जो सांसद है वो बिना परमिशन के किसी डिनर में, किसी ऐसे डिनर में जहां एकनाथ शिंदे या बीजेपी के नेता हो, इस डिनर में शामिल ना हो। खासतौर से एकनाथ शिंदे की पार्टी द्वारा दिए गए डिनर में उनको साफ साफ नसीहत दी गई है कि अगर आपको जाना ही है तो उसके लिए परमिशन ली जाए और बिना कोई उचित कारण के अगर आप जा रहे हैं, बिना कोई जरूरी कारण के, तो फिर वो परमिशन भी हो सकता है ना दी जाए। इसके लिए एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ी है। ये आपको हैरानी हो रही होगी कि इस तरह की एडवाइजरी, ये एक तरह का जैसे विप जारी किया जाता है संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर, तो वो विप जो है आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने आम जिंदगी में जारी कर दिया है। अब आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे तय करेंगे कि उनके नेता किसकी पार्टी में जाएं, किसकी पार्टी में ना जाएं, क्योंकि इनकी हालत जो है बिगड़ी हुई है। इनके नेता इन्हें छोड़ने को तैयार है। सांसदों में 9 सांसदों में 6 सांसद जो है वो बागी तेवर अपनाए हुए हैं, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करना, उसका समर्थन करना चाहते हैं, जबकि उद्धव ठाकरे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में है, यानी वो तुष्टीकरण कर रहे हैं, हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, तो उनके सांसद उनका साथ नहीं देना चाहते। तो उद्धव ठाकरे को अब डर लग रहा है कि उनके सांसद जो है वो छोड़ कर ना चले जाएं। और पिछले दिनों ऐसे कुछ डिनर हुए हैं जिनसे उद्धव ठाकरे की शंकाएं और बढ़ गई हैं। ऐसे कुछ डिनर, ऐसे कुछ आयोजनों के बारे में आपको बताती हूँ। ठाकरे गुट के हिंगोली से सांसद हैं नागेश पाटिल। उन्होंने डिनर पार्टी रखी थी जिसमें शिंदे गुट के नरेश महस्के और श्रीरंग बारने गए। इसके अलावा शिंदे गुट के प्रताप यादव की 12 नवंबर को एक डिनर पार्टी थी जिसमें उद्धव गुट के नागेश पाटिल, सांसद भाऊ साहब वागचौरे और सांसद संजय जाधव रहे। महाजी शिंदे को लेकर जो कार्यक्रम था अभी हाल ही में, जिसमें एकनाथ शिंदे को शरद पवार ने एक पुरस्कार से सम्मानित किया, उसमें ठाकरे गुट के सांसद संजय पाटिल मौजूद रहे। संजय पाटिल जो है इसके बाद श्रीकांत शिंदे ने जो पार्टी दी थी उसमें भी शामिल रहे डिनर पार्टी में। तो आपने इन 3 उदाहरणों से देखा कि शिंदे गुट के नेता उद्धव गुट के नेताओं और खासतौर से सांसदों की पार्टियों में आ रहे हैं और वहीं उद्धव गुट के सांसद जो हैं वो शिंदे गुट की पार्टियों में जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से इनके बीच में जो है मेलजोल चल रहा है, मेलजोल, बातचीत और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जिससे उद्धव ठाकरे परेशान है कि अगर मिलते जुलते रहेंगे, अब मिलेंगे तो ऑफर भी आएगा, ऑफर आएगा तो मन भी बदल सकता है, फिर अपनी शर्तें भी बताई जा सकती हैं, फिर ऑफर और बड़ा भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें मिलने जुलने से होती हैं, बातचीत करने से होती हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे बातचीत पर ही रोक लगाना चाहते हैं कि संपर्क ही नहीं होगा तो फिर ऑफर आएगा कहां से। और डिनर पार्टियां होती हैं, एक हल्का माहौल होता है, तो बहुत सारी बातें मुंह से भी निकलती हैं, तो इस सब पर भी रोक लगाने की कोशिश उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे कर रहे हैं। ये एक तरह की तानाशाही ही है कि आप अपने सांसदों को आप कह रहे हैं कि आपसे परमिशन लेनी होगी किसी डिनर पार्टी में जाने से पहले। अब ये सांसदों की आप बेइज्जती कर रहे हैं कि वो सांसद बने हैं, संसद में बैठते हैं और अपनी निजी जिंदगी में उन्हें इतनी भी आजादी नहीं है, लेकिन अब डर के मारे ये लोग कोई भी कदम उठाने को तैयार हैं। जैसे आदित्य ठाकरे गए राहुल गांधी के सामने गिड़गिड़ाने, उद्धव ठाकरे जो है फडणवीस के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, तो ये कुछ भी करने को तैयार है क्योंकि डर बहुत ज्यादा है।
अब सांसद जो हैं वो इनसे पूरी तरह नाखुश हैं। इसी तरह से इन्होंने जो अभी हाल ही में जो एकनाथ शिंदे की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि 6 सांसद हमारे साथ आने वाले हैं, उसके बाद इन्होंने अपने सांसदों की परेड की थी, मीडिया के सामने सांसद लेकर आए थे, लेकिन उसमें संजय पाटिल नहीं थे, जो कि महाजी शिंदे वाले कार्यक्रम में गए थे, श्रीकांत शिंदे की डिनर पार्टी में भी गए थे। संजय पाटिल उसमें नहीं आए थे और इससे ये भी लगभग साफ है कि एक संजय पाटिल तो हैं जो कि पाला बदल सकते हैं, और इसी की चिंता है कि संजय पाटिल के साथ और कौन कौन जा सकता है, क्योंकि 6 नाम तो है। और उद्धव ठाकरे के लिए देखिए, सांसदों का जाना किसी भी कॉर्पोरेटर के जाने से, पूर्व विधायक के जाने से बहुत बड़ा है, क्योंकि इन्हीं 9 सांसदों के बूते उस वक्त उद्धव ठाकरे ने सोचा था कि अब तो हम विधानसभा जीत लेंगे। लोकसभा में हमें 21 में से 9 सांसद आए, लेकिन पूरे अघाड़ी में जो है वो अघाड़ी से कम सांसद जो है वो भाजपा के पास आए, तो मतलब हम जीत गए। और यही सोचा था इन्होंने कि 9 सांसद अभी आए हैं, इससे मुझे जो है विधानसभा में भी बढ़ चढ़कर वोट मिलने वाला है। लेकिन अब यही सांसद जाने की तैयारी में है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की नीतियों से परेशान है। वो जो कंफ्यूजन में रहते हैं उद्धव ठाकरे, उससे इनके नेताओं के बीच भी कंफ्यूजन चलती रहती है। कभी कहते हैं कि अघाड़ी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, कभी शरद पवार से जाके मिलते हैं, फिर संजय राउत कहते हैं कि नहीं बीएमसी अकेले लड़ेंगे, पुणे और नासिक जो है साथ में लड़ेंगे। फिर उधर शरद पवार के साथ इनकी जो है बैठकें चलती हैं, दोस्ती चलती है, तो शरद पवार एकनाथ शिंदे से मिलाते हैं, और इसका असर इनके नेताओं पर पड़ता है, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आता कि अब दोस्ती किससे करनी है, भाई दुश्मनी किससे करनी है। उद्धव ठाकरे वो खुद नहीं तय कर पा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस से भी मिल रहे हैं, तो इनके नेताओं को भी लगता है कि भाई जब एकनाथ शिंदे और भाजपा जो है वो सत्ता में है, तो सत्ता से करीबी क्यों ना रखी जाए। अब तो शरद पवार जैसे नेता भी एकनाथ शिंदे के साथ आकर खड़े हुए हैं, तो ये दुश्मनी लेकर, ये झगड़ा करके क्या फायदा। और अगर आप पाला नहीं भी बदलेंगे तो भी अच्छे संबंध मायने रखते हैं, क्योंकि आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी काम कराना है, सरकार ही फंड जारी करती है, और भी अगर आपके संबंध अच्छे होते हैं तो आपके लिए कुछ अलग भी करने की कोशिश होती है, आउट ऑफ द वे भी जाया जाता है। लेकिन अगर आप तनातनी करेंगे, विरोध की राजनीति अपनाएंगे, तो संबंध खराब होंगे, आप कुछ अतिरिक्त मांग भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनके जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, और यही संबंध जो है वो धीरे धीरे पार्टी भी बदलवा लेते हैं। तो उद्धव ठाकरे ने इसीलिए नकेल कसने की कोशिश की है कि अपने सांसदों को बांध के रखो, तो वो दिन दूर नहीं है जब वो जंजीर लेकर पहुंच जाएंगे और उनके पैर बांधेंगे अपने सांसदों के कि मैं नहीं जाने दूंगा, हाथ पकड़ लेंगे। उद्धव ठाकरे के साथ हो यही रहा है, एक सांसद को पकड़ रहे हैं तो एक निकल जाता है, विधायक को पकड़ते हैं तो कॉर्पोरेटर निकल जाता है, कॉर्पोरेटर को पकड़ते हैं तो इनके कामगार सेना के लोग निकल जाते हैं, तो संभाले किस किस को। तो हालत ये होने वाली है उद्धव ठाकरे की पार्टी की कि पिता पुत्र जो है वही अकेले बचेंगे। जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं कि इनकी पार्टी खाली हो रही है, खोखली हो रही है, अंदर से सिर्फ बाहरी कबर है। आपको उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत दिखेंगे कि हाँ शिवसेना यूबीटी नाम की एक चीज है, लेकिन अंदर से खाली है, डब्बे में कुछ नहीं है, नेता निकल निकल कर भाग रहे हैं। और अब सांसदों की बारी है, जल्दी फैसला होगा। उदय सामंत तो पहले ही कह चुके, एकनाथ शिंदे गुट के उदय सामंत, की उन्होंने कि कुछ नेता हैं जो अभी खुल के सामने आ गए हैं और कुछ है जो छिपे हुए हैं, वो आने वाले समय में खुलकर अपनी राजनीतिक पसंद जाहिर करेंगे और एकनाथ शिंदे गुट या भाजपा गुट में शामिल होंगे, महायुति का हिस्सा बनेंगे। अब ये दावा बार बार किया जा रहा है, और जो दिख रहा है कि इनके उद्धव ठाकरे के जो भी सांसद विधायक है वो परहेज नहीं कर रहे हैं एकनाथ शिंदे से, उनकी पार्टी के नेताओं से मिलने से, जो कि विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा नहीं होता था। ये गद्दार गद्दार कहते थे एकनाथ शिंदे को। अब इनकी पार्टी के नेताओं को भी ये लगा था कि भाई चुनाव में जनता किसे चुनेगी, जिसे चुनेगी वही जो है असली नेता होगा, वही जो असली शिवसेना होगी, जनता पर छोड़ दिया गया था। इसीलिए वो भी सतर्कता बरत रहे थे। लेकिन अब जनता तो चुन चुकी, जनता तो कह चुकी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी ही असली शिवसेना है, उद्धव ठाकरे गद्दार हैं। तो फिर ऐसे में अब उनके विधायक, सांसद, नेता भी इस पर विचार कर रहे हैं अपने फैसले पर कि अब उद्धव ठाकरे कंफ्यूज राजनेता के साथ रहना कितना सही है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे अब और कड़े फैसले ले रहे हैं और ज्यादा अपने सांसदों, विधायकों के लिए जो है रूड हो रहे हैं, उनके साथ अभी एक तरह का बुरा व्यवहार ही है, और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप चाहे आप एक रास्ता बंद करेंगे बातचीत का तो दूसरा खुल जाएगा, और इस तरह अगर आप व्यवहार करेंगे तो आपके सांसदों, विधायकों में और ज्यादा नाराजगी बढ़ेगी। तो वो जो कल जाने वाला था वो आज ही जाने का फैसला ले लेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे अब ये बात समझने की स्थिति में नहीं है, वो इतने बेचैन, डरे हुए, असुरक्षित हो गए हैं कि अब वो आनन फानन में कोई भी फैसला ले रहे हैं, किसी से भी मदद मांग रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं,
लेकिन इसका भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो अभी समय धीरे धीरे जो है बीएमसी चुनाव आने तक अभी उनकी पार्टी में और ज्यादा सेंध लगने वाली है और धीरे धीरे सभी उनको छोड़कर जाने वाले हैं। हो सकता है कि संजय राउत भी एक दिन निकल जाएं और कहीं और से अपनी राज्यसभा सीट का जुगाड़ कर लें। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।